हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सेल में सैलरी शीट के बारे में। ठीक है, इससे हम लोग देखेंगे क्या क्या कैलकुलेशन करना है। इसमें हम लोग सबसे पहला नंबर पे जानेंगे डीए, एचआरए, पीएफ, टीए, टैक्स, ग्रोस सैलरी, नेट सैलरी, ये सब के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। ठीक है, तो ये हम बना लिया। आप लोग क्या किए, इसको सेलेक्ट करके इस तरह से हम सेलेक्ट किए थे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मर्ज सेंटर ले लिए थे। ठीक है, उसके बाद हम सैलरी शीट लिख दिए। तो इसी तरह से आप लोग भी यहाँ पे मर्ज सेंटर करके लिख लीजिएगा, ये अलग लाइन है और ये अलग लाइन है। ओके, तो इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा। बनाने के बाद आपको करना क्या है, इतना कॉलम आपको बनाना पड़ेगा। सीरियल नंबर का, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय कोड, बेसिक, डीए, एचआरए, पीएफ, टीए, एमए, टैक्स, जी सैलरी और एन सैलरी, तो ये सब के बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं। बेसिक होता है सैलरी। ठीक है, बेसिक सैलरी जो सबको प्रोवाइड किया जाता है। जैसे एग्जांपल कि अगर कोई एम्प्लॉई है और उसका सैलरी 15,000 है तो 15,000 उसका पूरा नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे शो किया जाता है कि उसका बेसिक सैलरी 10,000 है। ठीक है, 10,000 बेसिक सैलरी है। हो सकता है कि 250 डीए होगा या 200 डीए होगा। एचआरए उसको मिलेगा 500, 1,000, 2,000, वो सब मिलेगा। तो यानी सबको जोड़ जाड़ के कम्प्लीटली नेट सैलरी बनता है। ठीक है, तो डीए का मतलब क्या होता है, डेली अलावेंस। ठीक है, यानी डेली अलावेंस क्या होता है, अगर मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उस कंपनी में बिजनेस का मालिक सामने है तो क्या करता है, वो चाय नाश्ता करवा देता है। लेकिन वो सामने नहीं रहता है, वो कहीं पर भी आप मार्केटिंग वर्क में हैं तो वो क्या करता है कि लास्ट में आपको डीए के रूप में आपको ऐड करके दे देता है सैलरी के साथ में। ठीक है, उसके बाद एचआरए का फुल फॉर्म क्या होता है, हाउस रेंट अलावेंस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाउस रेंट अलावेंस। तो ये भी आपको रूम रेंट रहने के लिए मिलता है कंपनी से कि अगर आपको क्वार्टर मिल गया तो क्वार्टर बहुत अच्छा है। अगर क्वार्टर आपको पसंद नहीं आया या फिर क्वार्टर में नहीं रहना चाहते हैं तो उसके लिए वो रेंट देता है। ओके, और पीएफ होता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड ये आप इसका फुल फॉर्म हो गया, पी से प्रोविडेंट एंड एफ से फंड। तो ये काटा जाता है, एम्प्लॉय का अमाउंट से काटा जाता है। टीए हो गया ट्रैवलिंग अलावेंस, एमए मेडिकल अलावेंस और एक टैक्स है। जी सैलरी मतलब ग्रोस सैलरी और एन सैलरी मतलब नेट सैलरी। तो यहाँ पे भी हम लोग कैलकुलेशन करके देखेंगे। जितना आपके पास एम्प्लॉय है पूरा आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, लेकिन आपको हम सिर्फ दो दो सबका एग्जांपल बताएंगे। ठीक है, जैसे हम बताते हैं रंजन कुमार का हम बताते हैं, और एक एम्प्लॉय हमारे पास है राजू सिंह। ठीक है, इसका एम्प्लॉय है DI Tech 01 एंड DI Tech 02। इस तरह से जो भी जिसका एम्प्लॉय आईडी रहेगा वो एम्प्लॉय आईडी अपना शो कर देगा। अब इसका बेसिक सैलरी क्या है, तो बेसिक सैलरी इसका 12,000 है। कितना है, 12,000 है। और इसका कितना है, इसका है 8,000। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा छोटा ही दिखाई दे रहा होगा, इसका साइज़ हम बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे इसका साइज़ जो फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ हम बड़ा कर देते हैं तो आप लोग अच्छी तरीके से दिखाई देगा। इसको बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेशन करना है डीए। ठीक है, तो डीए का कैलकुलेशन करने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और ये फार्मूला आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हम फार्मूला टाइप करते हैं डीए निकालने के लिए। तो डीए निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले इक्वल टू शो करना पड़ेगा, इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, उसके बाद बेसिक पे क्लिक करना है। ठीक है, बेसिक पे क्लिक कर लिए, उसके बाद ग्रेटर दैन। यहाँ पे आपको खुद आपको कहीं पर भी अगर काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉय या फिर जो भी डायरेक्टर है, मालिक है, वो बता देता है कि किसमें कितना % काटना है। तो इस तरह से आपको बताया जाता है कि जिसका भी सैलरी 25,000 रुपये से ज़्यादा है उसका डीए 25,000 रुपये काटिएगा, 15,000 से ज़्यादा है 15% काटिएगा, 10,000 से ज़्यादा है 10% काटिएगा, अन्यथा 5% काटिएगा। इस तरह से मालिक आपको बता देता है। तो कितना से कितना बोला है उस चीज़ को यहाँ पे लिख देना है। जैसे
यहाँ पे अगर हम मान लीजिए शो करते हैं कि जिसका भी 25,000 से ज़्यादा रहेगा, ठीक है, उसका बेसिक सैलरी आपका DA कितना कटेगा, 25%। इस तरह से हम शो कर दिए, ठीक है। 25,000 से ज़्यादा रहेगा तो कितना कटेगा, 25%, कॉमा, अब फिर इफ़ लगाते हैं, ब्रैकेट ओपन। अब हम लगाएंगे इससे कम वाला, ठीक है, ग्रेटर देन, हम शो करते हैं 15,000। अगर 15,000 से ज़्यादा रहेगा तो कितना काटेंगे, इंटू 15%, कितना कटेगा, 15% कटेगा, फिर कॉमा, इफ़, ब्रैकेट ओपन। अब फिर यहाँ पे बेसिक में क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन, अब लेते हैं 10,000। 10,000 अगर जिसका सैलरी 10,000 से ज़्यादा रहेगा तो कॉमा 10% काटेंगे, इंटू 10%, ठीक है। इस तरह से ले लिए, कॉमा, फिर बेसिक इंटू 5%, नहीं तो 5% कटेगा। तो इसको ब्रैकेट हम लोग क्लोज कर देते हैं। 3 ब्रैकेट ओपन किए थे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसलिए लास्ट में 3 ब्रैकेट क्लोज कर दिए। और यहाँ पर भी आपको देखिए फॉर्मूला बार में सारा कुछ दिखाई दे रहा है, किस तरह से हम फॉर्मूला यूज किए हैं। फॉर्मूला यूज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इसका DA कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए HRA के लिए आपको क्या करना है, इक्वल टू, इसी तरह से सेम फार्मूला यूज करना है, इफ़, ब्रैकेट ओपन, फिर बेसिक सैलरी, ग्रेटर देन। अब इसमें भी आपको बताया जाएगा किस में कितना कितना % काटना है। तो मान लीजिए हम लोग इसमें शो करते हैं 20,000 से ज़्यादा रहेगा तो कितना काटेंगे, तो 20% काटेंगे। तो इस तरह से आपको सारा कुछ बता दिया जाएगा कि किस में कितना काटना है। इसमें आप लोग को डरने की आवश्यकता नहीं, जहाँ जिस कंपनी में काम कीजिएगा वहाँ पे बता दिया जाता है कि कितना किस में काटना है, ओके। तो इसलिए हड़बड़ाइएगा नहीं। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे बोला गया 20,000 है, 20%, 12,000 से ज़्यादा है तो 12%, कोमा। तो यहाँ पे हम लोग 2 इफ़ यूज कर लिए, ठीक है, परसेंटेज भी काट दिया। फिर इफ़ लगाएंगे तीसरा, ब्रैकेट ओपन, फिर बेसिक, ग्रेटर देन। अब हम लोग डालते हैं 8,000, कोमा, बेसिक इंटू 8%, कोमा, नहीं तो लास्ट कितना कटेगा, नहीं तो 6%, इंटू 6%, ठीक है। अब 1 2 3 ब्रैकेट, लास्ट में 3 ब्रैकेट क्लोज करना कंपलसरी है। इसमें आया 960 रुपया। अब PF कैसे निकालेंगे, तो PF निकालने के लिए आपको सेम इसी तरह से फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो इक्वल टू, इफ़, ब्रैकेट ओपन, ठीक है, बेसिक, ग्रेटर देन। अब इसमें बोला गया आपको PF के लिए कि 35,000 से ज़्यादा है उसका 15% काटना है, 25,000 से ज़्यादा है जिसका 10% काटना है। इस तरह से आपको शो किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग शो कर देते हैं 35,000। अगर 35,000 से सैलरी ज़्यादा रहेगा तो कॉमा, इंटू कितना काटना है, तो 15% काटना है, तो 15% यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये सब सारा डिटेल आपको कंपनी दे देगी, हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। कॉमा, इफ़, ब्रैकेट ओपन, बेसिक, ग्रेटर देन। अब हम लोग शो करते हैं कि अब 25,000 से जिसका भी सैलरी ज़्यादा रहेगा, बेसिक इंटू, उसको कितना काटना है, तो 10% काटना है, कोमा, फिर इफ़, ब्रैकेट ओपन, बेसिक, ग्रेटर देन। अब यहाँ पे शो किया गया है कि 15,000 से जिसका भी सैलरी ज़्यादा रहेगा तो कितना काटेंगे, तो 15,000 से ज़्यादा है जिसका, उसको 8% काटेंगे, कॉमा, नहीं तो बाकी बात जिसका कम है उन लोग का 5% काटना है, इंटू 5%। 1 2 3 ब्रैकेट क्लोज कर दिए, इंटर। इस तरह से आपको पूरा निकाल लेना है, ठीक है। TA का, MA सब निकालना ही पड़ेगा, तब ग्रोस सैलरी और नेट सैलरी का फॉर्मूला आपको पता चल पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं TA का, इक्वल टू, इफ़, ब्रैकेट ओपन, बेसिक, ग्रेटर देन 15,000, कॉमा, बेसिक इंटू 15%, कॉमा, इफ़, ब्रैकेट ओपन, बेसिक, ग्रेटर देन। अब 15,000 के बाद हम लोग ले लेते हैं 10,000, कोमा,
बेसिक इंटू 10% कोमा इफ़ ब्रैकेट ओपन बेसिक ग्रेटर दैन, अब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 6000 कोमा बेसिक इंटू 6%, नहीं तो बेसिक इंटू 3%, 1 2 3 ब्रैकेट क्लोज। अब एम ए निकालेंगे इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन बेसिक ग्रेटर दैन 25,000 कोमा बेसिक इंटू 12% कोमा इफ़ ब्रैकेट ओपन बेसिक ग्रेटर दैन, अब यहाँ पे हम लोग लिए थे 25,000, अब लेंगे 15,000 कोमा बेसिक इंटू, अब 15,000 में हम लोग 8% काटेंगे कोमा फिर इफ़ ब्रैकेट ओपन बेसिक ग्रेटर दैन, अब ले लेते हैं हम लोग 10,000 कोमा बेसिक इंटू 5%, नहीं तो बेसिक इंटू, नहीं तो कितना कटेगा, एम ए का लास्ट आपका कट जाएगा 2%, बाकी बात को 2%, 1 2 3 लास्ट ब्रैकेट क्लोज कर देना है। 600 आया। उसी तरह से आपको टैक्स का निकालना है सेम, इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन बेसिक ग्रेटर दैन 50,000 कोमा बेसिक इंटू 30%। ठीक है, इस तरह से हम एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं, आपको कंपनी का मालिक जो भी है बता दिया जाएगा कि किस में कितना परसेंट काटना है। ठीक है, ये मत सोचे कि इसमें इतना इतना हो सकता है, कैसे इसमें इतना तो कटता नहीं है, तो ये सब सारा चीज़ आपको बता दिया जाएगा। ओके, अब हम लोग लेते हैं यहाँ पे 30,000 रुपया कोमा बेसिक इंटू 20%, फिर कोमा इफ़ ब्रैकेट ओपन बेसिक ग्रेटर दैन 20,000 कोमा बेसिक इंटू 10%, फिर कोमा, नहीं तो लास्ट आपका कट जाएगा 5%, 1 2 3 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, टैक्स निकल गया। अब ग्रॉस सैलरी का फॉर्मूला बहुत ही इजी है, इक्वल टू SUM ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ से लेकर के जहाँ तक आपको जोड़ना है सबको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करके इंटर मार देना है। यहाँ पे देखिए निकल गया हम लोग का ग्रॉस सैलरी कितना निकला, 17,160 रुपया। तो नेट सैलरी क्या कहलाएगा, तो नेट सैलरी का फॉर्मूला है इक्वल टू ग्रॉस सैलरी माइनस टैक्स इंटर। ठीक है, तो नेट सैलरी कितना आया, 16,560 रुपया। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा निकाल सकते हैं। तो सिर्फ आप एक निकाल लीजिएगा। एक निकालने के बाद देखिए आप यहाँ पे नीचे पॉइंटिंग दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट को पकड़ के जितना भी आपका है सारा कुछ सबका निकल जाएगा 100% करेक्ट के साथ। ठीक है, अगर बेसिक सैलरी अगर हम डाल देते हैं 8,000 रुपया, तो देखिए उधर का ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो गया। तो इधर आपको करना क्या है कि इधर आप सिर्फ नाम डालिए और यहाँ पे एम्प्लॉय कोड डालिए और यहाँ पे सैलरी डालिए, तो इधर का कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक आपको हम एग्जांपल आपको हम करके दिखाते हैं, सेट करके हम दिखा देते हैं कि अगर हम लोग डालेंगे तो किस तरह से हो जाएगा पूरा। जैसे 5 एम्प्लॉय का है, यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लिए इसको, उसके बाद यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, हटा देते हैं, ये सब कुछ नहीं है, इधर 0 0 रहेगा। अब जैसे हम यहाँ किसी तीसरा एम्प्लॉय का नाम डालते हैं, तीसरा एम्प्लॉय का नाम डाल देते हैं गोपाल। ठीक है, गोपाल साहब। ओके, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं DI टेक 03 और उसका सैलरी डाल देते हैं 5,000 रुपया। तो देखिए उसका ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, हर्षराज
DI टेक 04, इसका डाल देते हैं 2500। देखिए कैलकुलेशन सारा कुछ उधर हो जा रहा है, ऑटोमेटिक हो जा रहा है। ठीक है, यस राज DI टेक 05, इसका डाल देते हैं 25,000। देखिए सारा कुछ कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जा रहा है। तो इस तरह से आप लोग भी ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आपको बार बार कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको बस सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग को सैलरी शीट निकालने के लिए समझ में आ गया अच्छे तरीक़े से। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे नहीं समझ में आया, वो आपको दोबारा बता दिया जाएगा। और समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, आप लाइक करते जाइए, 1 लाइक तो बनता है। इतना मेहनत कर दे तो आप लोग लाइक दे करके सपोर्ट कम से कम कीजिए। ओके, थैंक यू।